हैं प्यार के, ये सिलसिले हैं प्यार के। और ये ऐसे सिलसिले हैं जो हमेशा बदलते हैं। रिश्तों के ऐसे सिलसिले हैं जिसमें टेलीकास्ट होने वाले पहले एपिसोड से लेकर अब तक सिर्फ और सिर्फ ट्विस्ट एंड टर्न्स नजर आ रहे हैं। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट मेघा एंड यू आर वाचिंग आवर स्पेशल प्रोग्राम सीरियल अपडेट। एज यू ऑल नो, सीरियल अपडेट में हम आपसे बात करते हैं वुड पर इन दिनों धमाल मचा रहे सीरियल सिलसिला बदलते रिश्तों का के बारे में, जिसकी कहानी किस मोड़ पर है और यहाँ से कौन से मोड़ पर जाने वाली है। सिलसिला बदलते रिश्तों का, जिसकी स्टोरी लाइन में अभी क्या हो रहा है और आगे क्या होने वाला है, उन सब के अपडेट्स पर हम करेंगे आपसे बात। लेकिन शो की शुरुआत करेंट ट्रैक के साथ। यहाँ पर मौली और ईशान का हो गया है झगड़ा और बिना किसी शक के इस झगड़े की वजह है कुणाल। भाई ये तो होना ही था, मतलब कब तक एडजस्ट करेंगे कुणाल, कब तक एडजस्ट करेंगे ईशान, कब तक एडजस्ट करेगी मौली। जब तीनों में से किसी की भी सब्र का बांध टूटेगा, ये तकरार तो होनी ही थी। एक बार तकरार हो चुकी है और एक बार तकरार होने के लिए तैयार है। एक बार तकरार हुई जब ईशान न सोचा न समझा न जाना, बस दोनों बच्चियों को लेकर कुणाल के पास पहुंच गया। लेकिन ये दूसरी तकरार क्यों है, इस तकरार के पीछे की वजह क्या है, जानने के लिए आपको देखनी होगी हमारी स्पेशल रिपोर्ट। फेमस टीवी सीरियल सिलसिला बदलते रिश्तों का की कहानी में जिस चीज का डर था वही होने लगा है। भाई काफी ज्यादा समझदारी से यहाँ पर मौली और ईशान अपनी अपनी लाइफ से टैकल कर रहे थे। बहुत ज्यादा समझदारी सूझबूझ से मौली और ईशान एक दूसरे का साथ देते हुए परी के लिए कुणाल के याददाश्त को वापस लाने के लिए दिखावा कर रहे थे। लेकिन वो कहते हैं ना, इनके सब्र का बांध टूट चुका है और ये सब्र का बांध दरअसल टूटा है ईशान के, क्योंकि अब ईशान से ये सारी चीजें जरा भी बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। तभी तो जब मौली ने ईशान से कॉल किया, ईशान को खरी खोटी सुनाना शुरू किया। जब मौली ने ईशान से ये कहा कि ईशान तुम क्या सोचकर परी और मिष्टी को यहाँ पर लेकर आए, कुणाल के सामने अगर बच्चे कुछ कह देते, बच्चों के मुंह से अगर कुछ निकल जाता, कुणाल पर इसका क्या असर पड़ता। मौली तो इस तरीके से कई बार ईशान को बातें सुना चुकी है, लेकिन इस बार ईशान ने जो रिएक्ट किया वो काफी ज्यादा शॉकिंग था। सिलसिला के रीसेंट टेलीकास्ट हुए एपिसोड में दिखाया गया है कि किस तरीके से यहाँ पर ईशान ने मौली से कहा, कुणाल की फिक्र तो सिर्फ तुम्हें नहीं मुझे भी है। मैं भी चाहता हूँ कि जल्द से जल्द कुणाल की याददाश्त लौट कर आ जाए। अब ये ड्रामा मुझसे भी बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है। तुम्हें कुणाल के साथ देखकर मुझे इतना बुरा लगा, लेकिन मेरी प्रॉब्लम्स की तुम्हें कोई चिंता ही नहीं है। मेरे को कैसा महसूस हो रहा है इससे तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वेल गाइस, ये सारा ड्रामा हुआ, ये सारा तमाशा हुआ, जिसका नतीजा ये निकला कि अब जो ड्रामा कुणाल की याददाश्त वापस लाने के लिए मौली और ईशान कर रहे थे, अब ये ड्रामा इनके रिश्ते पर भारी पड़ने लगा है। अब इन दोनों के बीच इन सब चीजों को लेकर होने लगी है तकरार। तो ऐसे में यहाँ से आगे क्या होगा, यहाँ से आगे कौन सा बड़ा ट्विस्ट लाया जाएगा, चलिए आपको बताते हैं। वेल गाइस, आपको बता दें तकरार की ये है सिर्फ और सिर्फ शुरुआत, क्योंकि आगे आने वाले एपिसोड में आप सभी देखेंगे हाई वोल्टेज ड्रामे। जब यहाँ से स्टोरी लाइन जाएगी आगे तो आप सभी देखेंगे परी और मिष्टी दोनों लेकर कुणाल को अपने घर जाएंगी, ताकि वहां ले जाकर कुणाल को बातें याद दिला सके, वहां ले जाकर कुणाल को बीते हुए कल के कुछ किससे याद दिला सके। भाई बच्चों में तो बहुत ज्यादा दिमाग है नहीं, तो ऐसे में यहाँ पर दोनों प्यारी प्यारी सी बेबी गर्ल्स
ये कोशिश करेंगी कि चलो कुछ करते हैं और कुणाल मल्होत्रा की याददाश्त को वापस लाते हैं, मगर अफसोस, जानते हैं आप यहाँ क्या हो जाएगा? वेल, यहाँ पर सारा का सारा खेल उल्टा पड़ जाएगा। यहाँ पर सारा का सारा स्यापा हो जाएगा, क्योंकि परी और मिस्ट्री मिलकर जब कुणाल को याददाश्त वापस दिलाने की कोशिश करेंगे, कुणाल की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाएगी और इसके लिए मौली ईशान को ही जिम्मेवार ठहराएगी। सिलसिला बदलते रिश्तों का की कहानी में आप सभी 6 फरवरी के एपिसोड में एक बार फिर से कुणाल को लेकर मौली और ईशान के बीच देखने वाले हैं जमकर तकरार। 6 फरवरी को टेलीकास्ट होने वाले इस एपिसोड में आप सब देखेंगे परी और मिस्ट्री की कोशिशों के बीच जब यहाँ पर ईशान और मौली इन सब चीजों से बेखबर होंगे और कुणाल की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाएगी। ईशान मौली दोनों मिलकर कुणाल को डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे, जहां डॉक्टर मौली को कहेंगे कि इतना ज्यादा स्ट्रेस कुणाल के लिए अच्छा नहीं है, और इसके बाद मौली इन सब चीजों के लिए ईशान को जिम्मेवार ठहराएगी। 6 फरवरी के इस एपिसोड में आप सब देखेंगे मौली और ईशान दोनों के बीच तकरार लगाएगी मौली ईशान पर इल्जाम। ईशान खुद को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेगा, मगर मौली ईशान की कोई बात नहीं सुनेगी। मौली ईशान को कुछ भी कहने से रोक देगी और सिर्फ उसे खरी खोटी सुनाती रहेगी। अब देखना होगा ये एपिसोड, ये तकरार इन दोनों के रिश्ते को किस मोड़ पर ले जाते हैं। ये एपिसोड, ये तकरार इनकी कहानी को किस तरीके से बदल देते हैं, सिलसिला के अपकमिंग एपिसोड्स में पता चल ही जाएगा। वेल, यानी इस बार के तकरार के पीछे भी कुणाल और कुणाल की हेल्थ ही होने वाली है। लेकिन अब ये ईशान क्या करता है? ईशान मौली की ये तकरार इन दोनों के रिश्ते को कितना उलझा जाती है, आगे आने वाले एपिसोड्स में देखना होगा। लेकिन फिलहाल के लिए आपको बता दें, वो कहते हैं ना, 2 बिल्लियों की लड़ाई में कोई तीसरा आकर रोटी छीन कर ले जाता है। तो ऐसे में मौली और ईशान की तकरार का फायदा ईशान की मम्मी यानी संध्या आंटी को होने वाला है। मौली ईशान की लड़ाई का फायदा संध्या आंटी पूरे तरीके से उठाने वाली हैं। अब ये आंटी क्या करने वाली हैं और आंटी का ये वार किस तरीके से मौली ईशान को एक दूसरे से दूर कर देगा, टेक अ लुक। वेल, जब यहाँ से कहानी बढ़ेगी आगे, रोता हुआ ईशान अपनी मम्मी संध्या के पास जाएगा और संध्या आंटी शुरू कर देंगी अपना काम, यानी ईशान के टूटे हुए दिलों पर नमक छिड़कना, ताकि ईशान मौली के अब सपने भी ना देखे। दरअसल आगे आने वाले ट्रैक में मौली से झगड़ा हो जाने के बाद संध्या आंटी की बातें ईशान के दिमाग में आने लगेंगी। अपनी माँ की बातें ईशान याद करने लगेगा और होगा उसे एहसास इस बात का कि उसकी माँ हमेशा सही कहती थी। उसकी माँ बिल्कुल सही कहती थी। मौली सिर्फ और सिर्फ करती आई है शुरुआत से लेकर उसका इस्तेमाल। मौली शुरुआत से लेकर अब तक सिर्फ उसे इस्तेमाल करती आई है, बल्कि आज भी मौली कुणाल को ही अपने करीब रखती है। आज भी मौली के दिल में सिर्फ और सिर्फ कुणाल ही बसता है। आज भी मौली का दिल सिर्फ और सिर्फ कुणाल के लिए ही धड़कता है। ये सारे यहाँ पर बातें ईशान के दिमाग में चलती हुई आपको नजर आएंगी और इसके बाद ईशान के मन में घर कर जाएगी नेगेटिविटी और सिर्फ नेगेटिविटी। जी हाँ, ठीक सुन रहे हैं आप। अब ईशान मौली के लिए काफी ज्यादा पॉसेसिव और इनसिक्योर हो जाएगा। अब ईशान भी अपनी माँ की तरह ये सोच बैठेगा कि मौली ने उसका इस्तेमाल किया है। अब जब यहाँ से कहानी बढ़ेगी आगे, जब यहाँ से स्टोरी लाइन जाएगी आगे, सिलसिला की कहानी बढ़ेगी आगे, देखना होगा जो नेगेटिविटी ईशान पर हावी होने वाली है वो मौली की मुश्किलों को किस तरीके से बढ़ाती है और इसके बाद कहानी में कौन सा नया मोड़ आ जाता है। वेल, नेगेटिविटी ईशान की बढ़ती जा रही है। अब ये बढ़ती हुई नेगेटिविटी मौली की उलझनों को कैसे बढ़ाती है, देखना होगा। दोस्तों, आज के लिए सीरियल अपडेट में बस इतना ही। अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। फिर होगी आपसे मुलाकात, बट टिल देन सब्सक्राइब टू अस, स्टे ट्यून्ड टू अस, स्टे अपडेटेड।